अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे इधर हुई है बहुत ज़्यादा बारिश। तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, इतना गंद पड़ा हुआ था। आपको पता ही है फिर बारिश के बाद कितना गंद पड़ता है। जब किसी के घर में इस तरह के दरख्त लगे हों तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा गंद पड़ता है। तो ये देखें, हमारे घर में ये शतूत का पेड़ लगा हुआ है अनार। अभी मैंने सारी सही की, ये देखें सफाई की है और ये सारी सफाई करके मैंने तो ये देखिए सारी सफाई की। अभी भी कितने बादल हैं, बस जैसे भी बारिश होने लगी है। ये देखिए इधर बच्चे खेल रहे हैं पानी के साथ। और आप सुनाएं, आप सबका क्या हाल है? ठीक है? कहाँ कहाँ बारिश हुई है आज? मौसम कैसा है? गाइस मेरी वीडियो को देखा करें प्लीज़ और सब्सक्राइब किया करें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। शेयर किया करें प्लीज़, आपकी सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखें, ये भी कितने बादल हुए हैं। ये देखिए अभी मैंने कमरे की सारी सफाई कर ली हुई है। और अब बस किचन रह गया, किचन की सारी सफाई करती हूँ। बर्तन धोने हैं किचन के सारे, गंद बहुत पड़ा हुआ किचन में भी। और किचन की सारी सफाई करके बर्तन धो के फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में, ठीक है? देखें गाइस, इधर चाय बन रही है, ये दूध उबाल के रखा थी मैंने। और ये देखिए सारे बर्तन वैसे ही पड़े हुए हैं। ये देखिए कितना गंद पड़ा हुआ किचन के अंदर। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर तक किचन की सारी सफाई करके। क्योंकि सुबह की बारिश हो रही थी तो फिर सफाई तो हुई कोई नहीं, तो लाइट भी बंद हुई थी। अभी लाइट आई है थोड़ी देर पहले, और लाइट आई है और बारिश भी रुकी है। फिर बाहर की सारी सफाई की है अभी। और ये देखिए इधर चाय रखी हुई है, ये चाय बन रही है। और अभी ये इधर बर्तन वगैरह सारे साफ़ करके फिर आपको मैं बाद में मिलूँगी सारी किचन की सफाई करके। गाइस ये देखिए मैंने किचन बिल्कुल साफ़ कर लिया हुआ है, बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन हो गया है। ये सारे बर्तन भी धो दिए मैंने इधर, ये देखिए। और ये सारे घर की सफाई हो गई हुई है, ये देखिए। अब धूप निकल आई है, बारिश ख़त्म हो गई, अब धूप निकल आई है। तो आज मैं आपके साथ सारा साफ़ कर दिया मैंने। तो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर करूँगी गुड़ वाले हलवे की। तो वैसे तो हर कोई बनाता है लेकिन हर किसी के बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम अपने घर में कैसे बनाते हैं। तो ठीक है, फिर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, फिर बनाते हैं रेसिपी। मुझे आपसे शेयर करनी थी गुड़ वाली हलवे की रेसिपी। तो ये देखिए मुझे उसके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले ये गुड़ और ये नारियल और किशमिश। इसमें आप जो मर्ज़ी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अभी फ़िलहाल ये दो चीज़ें घर पड़ी थी तो मैंने ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। इसके बाद ये सूजी है और ये घी, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, इधर आपने पानी गर्म करने के लिए रख देना है, ठीक है? तो जब पानी अच्छी तरह से उबलने लग जाएगा तो इसके अंदर आपने गुड़ डाल के तो इसको पकाना है ताकि इसकी अच्छी तरह से चाशनी बन जाए। और यहाँ पे मैं डालने लगी हूँ सूजी, ये देखिए सूजी डालने लगी हूँ। और सूजी जो है मैं अच्छी तरह से बनाई करूँगी जब तक ये लाइट ब्राउन हो जाए, ठीक है? तो ये देखिए मैंने सूजी डाली हुई है। इसको आपने हल्की सी आग पे पकाना है ताकि ये नीचे ना लगे। तो जब ये बिल्कुल लाइट ब्राउन हो जाएगी ना उसके बाद आपने इसके अंदर घी डालना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पानी रखा हुआ है, तो ये इसके अंदर मैं गुड़ डालने लगी हूँ। देखिए गुड़, ताकि इसका अच्छी तरह से इसका वो जो है ना इसकी चाशनी वो तैयार हो जाए। चीनी वाला भी हलवा बन जाता है लेकिन ये कि आज गुड़ वाला बनाने को दिल कर रहा था। मौसम थोड़ा अच्छा है, बारिश हुई थी तो मैंने कहा चले गुड़ वाला हलवा बनाते हैं आज, साथ थोड़ी सी आपसे रेसिपी शेयर की जाए।
دیکھیں میں نے گڑ ڈال دیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ادھر میری سوجی جو ہے وہ اس کو میں اس کی بنائی کر رہی ہوں. یہ دیکھیں گائز میں نے سوجی کو لائٹ براؤن کر لیا تھا, تو اب میں نے اس کے اندر ڈالا ہے گھی. یہ دیکھیں بس اس کو جلدی سے ہلاتے رہنا تاکہ یہ نیچے نہ لگے. ٹھیک ہے, گھی ڈال کے پھر اس کی اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے. ہلکی آنچ پہ آپ نے پکانی ہے سوجی تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے, کیونکہ یہ نیچے بہت جلدی لگ جاتی ہے. اور یہ دیکھیں ادھر میں نے گڑ والا جو پانی اس کی چاشنی تیار کری تھی, اس کے اندر میں نے ناریل ڈال دیا اور کشمش اس کے اندر ڈالی تاکہ وہ بھی اچھی طرح سے پک جائے اور اچھی طرح سے گرم ہے. یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کی چاشنی بن رہی ہے. تو یہ دیکھیں گائز میری سوجی جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہے. تو اب جو میں نے ادھر گڑ والا پانی جس کی میں چاشنی بنا رہی تھی وہ میں نے اب اس کے اندر ڈالنا ہے. تو پھر ڈال کے دکھاتی ہوں آپ کو میں. تو یہ دیکھیں گائز یہ میں نے اس کے اندر گڑ والا پانی ڈال دیا تھا. اب سوجی اور پانی کو میں نے اچھی طرح سے مکس کیا. تو اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے. آپ نے تب تک اس کو بھوننا ہے جب تک اس کا پانی بالکل خشک ہو جائے اور سوجی اپنا گھی چھوڑ دے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں تھوڑی سی اب آنچ جو ہے وہ آپ تھوڑی سی تیز کر لیں. تو یہ دیکھیں گائس, یہ دیکھیں میرے حلوے کی فائنل لک. یہ دیکھیں اس میں سارا پانی اس کا خشک ہو گیا اور اس کی میں نے اچھی طرح سے حلوے کی بنائی کی. اور یہ دیکھیں اس نے گھی چھوڑ دیا ہوا ہے. یہ میرا حلوہ بالکل ریڈی ہو گیا ہوا ہے. یہ دیکھیں کتنی ماشاء اللہ پیاری لک آئی ہے اس کی. اور یہ ادھر میں نے رکھی ہے چائے. اور آ جائیں جس نے حلوہ کھانا ہے اور چائے پینی ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو آج کی ضرور اچھی لگی ہوگی. تو پلیز دعاؤں میں یاد کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو تندرستی دے, صحت دے اور ہمیں بھی. ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ کل ملیں گے کل والی ویڈیو میں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.